हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवीन तोमर और आप सभी मुझसे बहुत अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जो बच्चे बीएससी के हैं और ख़ास तौर से बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैंने पहले ही बीएससी की वीडियो अपलोड की हुई है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी उन वीडियो को देखकर अपने अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, और ध्यान देने वाली योग्य बातें ये हैं यहाँ पे कि जो बच्चे यहाँ पे इस वीडियो तक आ चुके हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ 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 पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम बात करते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों, आप सभी को भी पता है कि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन ही रहे हैं आपके पास, तो आपको कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे और कुछ बात नहीं करने का, मैं यही मुद्दे की बात करने आया हूँ, ठीक है ना। तो हम इस बात को ध्यान से समझना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं सारे टाइप के बच्चों की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पूरे साल भर में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा पढ़ लेते हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वे बच्चे इस वीडियो को नहीं देखेंगे। सारे बच्चे वही देखेंगे जिनकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल इसकी बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इनकी बात करते हैं। तो हमको कैसे तैयारी करनी है, अपने आप को कैसे तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कैसे आपको एग्ज़ाम में कम समय में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पेपर हो चुके हैं, ख़ास तौर से जिनका पेपर एमसीक्यू होता है, मैं उनके लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे थर्ड ईयर के ही जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पर, सेकंड ईयर के भी हैं, और सेकंड ईयर के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कई सारी वीडियो में। आप पुरानी वीडियो चेकआउट कर लेना, ये मत सोचना कि ये पुरानी वीडियो है, सारे टिप्स एंड ट्रिक वही होंगे जो मैंने वहाँ पर बताई थी, ठीक है। तो एमसीक्यू जिन बच्चों का पेपर आता है या जिनका भी नहीं आता या आता है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझ लेना। आपको नोट्स बनाने हैं। अब तुम क्या कहोगे, सर इतना तो टाइम नहीं है। नोट्स बनाने, पर एज ए शॉर्ट नोट्स, यानी बहुत कम अक्षर उसमें लिखने हैं, पर काम की बातें लिखनी है, ठीक है ना। यानी भैंस के आगे बीन नहीं बजानी है, बस बीन ऐसी बजा देनी है कि जो सांप पकड़ में आ जाए, ठीक है। यानी मतलब ये है कि आपको नोट्स बनाने हैं, पर ऐसे बनाने हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए। अब वो एग्ज़ाम में कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में बच्चों ऐसे आएंगे कि कोई बच्चा ऐसा है जिनने कुछ भी नहीं पढ़ा, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसकी बात कर रहे हैं जिस पे कुछ नहीं आता। आपको क्या काम करना है, मॉडल सबके पास होगा, बिल्कुल सबके पास होता है, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सबके पास मॉडल होता है। या मॉडल भी नहीं है तो बुक होगी, या फिर आपके पास सोल्ड पेपर होगा, सब चीज़ होती है आप सभी के पास। तो आपको नोट्स बनाना है, पर नोट्स एज ए शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। कम समय में ज़्यादा बात उसमें नोट करनी है आपको। और जो भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसको ऐसे समझना है जैसे एज ए थ्योरी पढ़ रहे हो आप। क्योंकि मैंने देखा है, जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो भी पेपर होता है उसमें एज इट इज क्वेश्चन ही उठ के आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको, और दूसरा हिंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ऐसे समझना है, क्योंकि आपके पास इतना समय तो है नहीं कि आप थ्योरी पढ़कर पूरी कंसेप्ट समझ के उस चीज़ को समझ सको, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन को एज ए हिंट याद करना है, ये ठीक है ना। क्वेश्चन को एज ए हिंट याद करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्वेश्चन याद कैसे करना है, मतलब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे केमिस्ट्री के एक मेरे पेपर में लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि CrH2O की 6 एंड +3, ये क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इसकी जो आपकी CFSC होती है वो अधिकतम होती है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसको आप याद कैसे करोगे कि भैया जहाँ पे CR आ रहा है उसकी अधिकतम होगी। मतलब मेरे कहने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि आपको पढ़ना है, पर ऐसे पढ़ना है कि आपको याद रहे। देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है आपको जो पेपर में क्वेश्चन याद रहे, है ना।
क्योंकि यार ऑप्शन में बच्चे घूमते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात। जितने हो सके एमसीक्यू लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है ना। ओके, ये पहली बात हुई। दूसरी बात दूसरी बात ये होती है यहाँ पे कि जो भी बच्चे नए हैं वो पुरानी वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपकी बुक की हेल्प ले सकते हो, और नोट्स आपको ऐसी तैयार करने हैं जैसे मैंने आपको बताए। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने मैथ में इसी प्रकार नोट्स तैयार किए थे, क्योंकि मैथ की मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि पूरे साल मैंने मैथ नहीं पढ़ा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी थी मेरी, तो मैथ में मैंने ऐसे ही किया था, और मैथ में मेरे अच्छे नंबर आए थे 180 के आसपास 200 में से, ठीक है। तो आप कर सकते हो, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है ना। नोट्स बनाने हैं, पर वे बनाने हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसको रिलेट करके आप जब देखोगे अगले क्वेश्चन में तो वो अगला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। और ये कोई वो नहीं है कि हाँ ये मैंने कोई थ्योरी बताई आपको कि ऐसा करना है ऐसा करना है, ये आपको थोड़ा आप अपने दिमाग पे भी जोर डालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है बाई चांस कि क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था CrH2O की 6 एंड +3, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे CR तो होगा पर दो ऑप्शन में CR होता है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है। समझ में आई बात? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैसे बताया, और हो जाएगा, टेंशन मत लेना, जैसे मैंने बताया ऐसे कर लेना।